वेलकम बैक। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। चैंपियंस ट्रॉफी की अब बात करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आएगा नहीं आएगा, भारत इनकार कर चुका है। पाकिस्तान इस हवाले से आईसीसी को अपना जवाब दे चुका है। शुएब, आप समझते हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो बातचीत चल रही है, खत किताबत का एक सिलसिला जारी है, पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिखा और आज खबर आई है कि आईसीसी ने आगे भारत को खत लिख दिया है, ठोस वजूहात मांगी हैं ना आने की। तो कोई डेवलपमेंट हो सकती है इस समत में कि भारत पाकिस्तान आएगा, या किस तरफ मामला जा रहे हैं? लुकमान, काइंडली मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये कहां से खबर आई है कि आईसीसी ने लेटर जो है वो लिख दिया। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं, मैं समझ रहा हूं आपके सवाल। शुएब, ये वहीं से आ रही हैं जहां से आती हैं खबरें। आपको मालूम है वो ज़राए जो खबरें भिजवाते हैं, फिर हेडलाइंस बनती हैं, फिर स्टोरीज चलती हैं। वो जराए जो कभी हुकूमती जराए हो जाते हैं, कभी पीसीबी जराए हो जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल शुएब, बिल्कुल। आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना। लेटर लिखा, सुने, आईसीसी ने लेटर लिखा बीसीसीआई को। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान ने लिखा उन खबरों के मुताबिक। हाँ, पाकिस्तान ने लेटर लिखा आईसीसी को, आईसीसी ने लेटर लिखा बीसीसीआई को। तो ये खबर सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में, इंडियन मीडिया में क्यों नहीं है ये खबर? हाँ, ये बड़ी अहम चीज है कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करे। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बीसीसीआई को लेटर लिखा तो बीसीसीआई में, वहां पे इंडिया में जर्नलिस्ट काम नहीं करते, सारे जर्नलिस्ट। लेकिन इंडियन मीडिया ब्लंडर बहुत करता है शुएब। आप भी जानते हैं कि इंडियन मीडिया अभी कह रहा था जनूबी अफ्रीका में जा रही है, जनूबी अफ्रीका की जानिब से कहीं ना कहीं से ये भी रिपोर्ट हुआ, खुद उनके इंडियन रिपोर्टर्स ने कुछ ने रिपोर्ट कर दिया कि वहां पर नहीं हो रही, अभी तक वो इस चीज़ को ऑन नहीं कर रहा, कि कोई डिस्कशन नहीं हुई है। और फिर साथ में उनका मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा था कि इंडिया में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी। तो उनकी तो खैर हम बात नहीं करते, लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं। तो क्या अब डेवलपमेंट क्या हो रही है? अब वाकई में ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, बात सुने, आपके मीडिया को खबरें फीड की गई और वो खबर ये फीड की गई कि जी पाकिस्तान, इंडिया ने जो है वो लिख दिया है। क्या किसी और मुल्क ने आपको लिख के दिया है कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं? भाई, ऐसे नहीं होता सिस्टम। जैसे आप लोगों को खबरें फीड कर रहे हैं और जो आपसे जो है वो खबरें ले रहे हैं, मुझे तो उन पे भी अब हैरत हो रही है कि वो सीजन जर्नलिस्ट हैं यार, वो किस तरीके से इतनी बड़ी जो है वो ब्लंडर्स कर सकते हैं। एक सिस्टम जिस तरह काम करता है वो सिस्टम उसी तरह काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जी आईसीसी ने उसने इंडिया ने लिख के दे दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो बाकियों ने कहां लिख के दिया कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं? ये पहले से एक एफटीपी जब बनती है तब तमाम टीमों का जो है वो कॉन्सेप्ट लिया जाता है। तमाम ने कहा नहीं होता है, एक तरीकाकार होता है कि जी ये इवेंट आ रहा है, वहां पे जाना है। हाँ, यहां मामला क्या है कि जब ये एफटीपी बनती है या कोई मेजबानी आपको मिलती है, या जब तमाम टीमें एग्रीड करती हैं, गालिबन अक्टूबर का महीना था लास्ट ईयर का, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब ये सारी बातें आना शुरू हो गई थी, तो वहां पे हर मुल्क के पास ये आईसीसी का चार्टर है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि वो कहते हैं कि हुकूमत की इजाजत से मशरूत है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया गवर्नमेंट कहे कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना और बीसीसीआई जो है वो चार्टर फ्लाइट ले और पाकिस्तान आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर इंडिया गई थी वर्ल्ड कप खेलने, तो ये नहीं था कि वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, वो पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला था। तो इन तमाम चीजों को जब मद्देनजर रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जो आपको खबरें फीड कर रहे होते हैं उनसे बेशक खबर ले, सोर्स होता है आपको खबर लेने, लेकिन वो जो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा है, आपने नैरेटिव किसी का बिल्ड नहीं करना। एज जर्नलिस्ट हमारी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि हमने रियल पिक्चर लोगों को दिखानी है। मैं इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हूं। बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। मैं ये बात आज की नहीं कर रहा, मैं तो ये बात 1.5-2 साल से, जब एशिया कप में आपने साइन कर दिया था हाइब्रिड मॉडल पे, मैं तब से ये कह रहा था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में आपका यही मामला है कि आपका अपना इवेंट है और आपको लाले पड़े हुए हैं। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि जितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का असूली मौकफ लेगा इस टाइम। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो फिर करेगा क्या करेगा क्रिकेट बोर्ड? पीसीबी क्या करेगा? लुकमान, मैं वही बता रहा हूं, मेरा जाती ख्याल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास खबर है, लेकिन जितना मैं चीजों को समझता हूं, बिल्कुल एनालाइज करते हैं ना, जितना मैं चीजों को समझता हूं, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम आईसीसी और बीसीसीआई से इतना एंगेज नहीं होगा जितना वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से एंगेज होगा। ठीक है ना, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट भी है, समझ रहे हैं? तो वो खुद जो है वो जो हमारे बड़े हैं उनसे ही इन राब्तों में होंगे कि भाई ये बड़ा लॉस हो जाएगा, बड़ी चीजें हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी। आप देखिए, एक पॉलिटिशियन जो है ना, वो स्टेटमेंट कुछ दे रहा होता है लेकिन पीछे कहानी कुछ और चल रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान इसकी मेजबानी जो है वो उससे हाथ भी नहीं धोना चाहेगा और ये भी नहीं चाहेगा कि इंडिया इस इवेंट में पार्टिसिपेट ना करे। ये जो खबर चलवाई गई कि तजवीज जेर गौर है कि इंडिया के बगैर तो फिर पैसा ही नहीं होगा।
सही है ना। बड़े इवेंट को कराने का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान का बताना है दुनिया भर को कि पाकिस्तान सेफ है, और दूसरा उसका मकसद एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना होता है। रेवेन्यू नहीं होगा तो फिर क्रिकेट हमारी कैसे रन करेगी? 14 अरब रुपए के करीब तो आपने स्टेडियमों पे लगा दिए, ठीक है ना। 14 अरब आपने स्टेडियम्स पे लगा दिए, तो आपको बैंकरप्सी की तरफ ना कहीं चले जाए। इस साल जितने इवेंट्स आपके पोस्टपोन हुए हैं, जितनी हैपनिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये माजी में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। सही है। अच्छा, तो अब पाकिस्तान को फिर करना क्या चाहिए? अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में करवानी है, भारत आए या ना आए, या फिर भारत को पाकिस्तान लाया जाए, या कोई इसका दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है हम हाइब्रिड मॉडल पर तो जाएंगे ही नहीं, तो फिर मामला तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो जैसे आप बता रहे हैं आईसीसी के गले में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है मामला। नहीं, आईसीसी देखें, आईसीसी के गले में किसी किस्म का मामला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये सारा बर्डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ही है, और ये गलत पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी हमने जो है वो फलां को लेटर लिख दिया और इंडिया जो है ना वो मुश्किल में पड़ गया है, आईसीसी मुश्किल में पड़ गया। वो दोनों मुश्किल में नहीं पड़े, मुश्किल में आप पड़े हुए हैं, क्योंकि आपके हाथ से इवेंट ना निकल जाए। देखिए, ये जो बिग 3 का फार्मूला बना था, तो वो उस दिन एक बात वाजे हो गई थी कि इस टाइम इंडिया जाइंट है, तो जाइंट को कोई नहीं हटाता, ठीक है। आप अगर हम पूरी दुनिया के ग्लोब को जाके देखें, तो दुनिया में जो यूएसए की पावर है वो बाकी ममालिक की नहीं है वो पावर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्रिकेट में इस टाइम जो इंडिया की पावर है वो बाकी ममालिक की नहीं है। तो तमाम बोर्ड जो है वो इंडिया के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। अगर इन्होंने वोटिंग करवाने चले गए, जो कुछ खबरें इन्होंने फीड की हैं लोगों को, अगर ये वोटिंग पे चला गया तो पाकिस्तान के हाथ से ये इवेंट निकल जाएगा। कोई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नहीं खड़ा होगा। जाहिर है 8 टीमों ने वोटिंग करनी है ना, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो उनमें से आपके साथ कुछ भी नहीं खड़ा होगा। एक आधा भी वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी आपको। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट को ये करना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल तो इनको करना ही करना है। करना ये चाहिए कि आप किसी भी तरीके से 4 के बजाय 7 टीमों को पाकिस्तान में एंगेज करें। एक इंडिया सिर्फ दुबई में होगी। अगर आप कराची से, मैं पहले भी आपके टीवी पे ये बात कर चुका हूं, कराची से अगर इस्लामाबाद की फ्लाइट लें पिंडी के लिए, ठीक है ना, 1 घंटा 45 या 40 मिनट लगते हैं। कराची से लाहौर की फ्लाइट ले तो उतना ही टाइम लगता है, 1 घंटा 40-45 मिनट लगते हैं। कराची से दुबई की फ्लाइट ले तो भी इतना ही टाइम लगता है, 1 घंटा 40 और 45 मिनट। तो इंडिया अगर नहीं आना चाहता, इंडिया को दुबई में रखें आप, यहां से पाकिस्तान जाए, मैच खेल के वापस आ जाए पाकिस्तान। जो क्या नाम है, बांग्लादेश है, जाए मैच खेले वापस आ जाए, न्यूजीलैंड जाए मैच खेले वापस आ जाए, इंडिया वहीं पे रहे। और ये फिर पाकिस्तान बांग्लादेश से भी अपने ग्राउंड पे खेल सकता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी अपने ग्राउंड पे खेल सकता है। सिर्फ इन टीमों को एक एक बार बाहर जाना पड़ेगा ना, और एक मरतबा सेमीफाइनल के लिए कोई टीम बाहर चली जाएगी अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं करता तो वो भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 7 टीमें आपके मुल्क में खेलेंगी। जब आपके मुल्क में 7 टीमें खेलेंगी तो फ्यूचर में आपको तमाम चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर इस मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी आपकी इन चलाकियों की वजह से, जो आप समझ रहे हैं कि हम बड़ी होशियारी कर रहे हैं, ये होशियारी नहीं बेवकूफी है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से चली गई तो आप समझ लें कि पाकिस्तान को आने वाले 10-15 साल तक किसी मेगा इवेंट की मेजबानी नहीं मिलेगी। ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने यहाँ पर कोई बड़ा ऐसा स्टेप लिया जिसके नतीजा में आने वाले 10-15 साल में कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट, तो उससे पाकिस्तान हाथ धो बैठेगा। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं कोचेस के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि जैसे पहले गैरी क्रिस्टन को फारिग किया गया या फिर वो खुद चले गए, जो भी मामलात हुए, अब जैसन गिलेस्पी को भी फारिग करने का मामला है। क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ऐसा कर रहा है? अगर कर रहा है तो ठीक कर रहा है, नहीं ठीक कर रहा? और कौन बनने जा रहा है फिर आगे कोच, या जो कोच बनना चाहता है वो करवा रहा है कुछ? लुकमान, देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम यकीन करें जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम परफेक्ट बैठती है। आप देखें, जब से ये नकवी रजीम आए हैं, जब से नकवी रजीम आया है, तब से आप देखें कि पहले सब कुछ वहाब रियाज थी। वहाब रियाज जो चाह रहे थे, मोहम्मद हफीज कोच थे, उनको हटा दिया गया। जो वहाब रियाज चाहते थे वो सब होता था, ठीक है, सबके सामने ही है। उसके बाद वकार यूनुस को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि वकार यूनुस एडवाइजर आ रहे हैं, ये वो। कुछ दिन वकार यूनुस ने कंट्रोल संभाला। अब सारी चीजों का फैसला जो है वो आकिब जावेद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ थे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से, और इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि बीसीसीआई को ख़त लिखा गया आईसीसी की जानिब से और जवाब मांगा गया है। देखते हैं कि भारत अगर ये ख़त लिखा गया है तो क्या जवाब देता है, और उसके बाद आईसीसी फिर पाकिस्तान को क्या जवाब देता है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ट्रॉफी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और मुख्तलिफ शहरों का वो विजिट करेगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।